अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज हम यह बयान करेंगे कि वफ़ात की इद्दत के अहकाम क्या हैं। यानी कि अगर किसी खातून के शौहर का इंतकाल हो जाए तो वो औरत अपनी इद्दत कैसे गुजारेगी। यानी अगर कोई बेवा हो गई है तो उस औरत पर जो इद्दत है शरीयत के एतबार से वो इद्दत अपनी कैसे गुजारेगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीम इसी के मुतालिक मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। देखिए, हुक्म शरा के मुताबिक अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो वो अपने आप को रोके रखे, यानी इद्दत में बैठे 4 महीने 10 दिन है। जबकि औरत जिस वक्त शौहर का इंतकाल हुआ हो उस वक्त वो हालत हमल से ना हो। यानी कि अगर कोई खातून है और उसके शौहर का इंतकाल हो गया और उस वक्त उसके शिकम में कोई बच्चा परवरिश नहीं पा रहा था, वो हालत हमल से नहीं थी, प्रेग्नेंट नहीं थी, तो उस औरत की इद्दत यह है कि 4 महीने 10 दिन तक वो इद्दत गुजारेगी। और अगर शौहर के इंतकाल के वक्त, शौहर के इंतकाल की टाइम अगर वो औरत हालत हमल से थी, हामला औरत थी, उसके शिकम में बच्चे की परवरिश हो रही थी और बच्चा उसके पेट में था और शौहर उसी वक्त इंतकाल कर गया, तो उसके मुतालिक हुक्म अलग है। अगर चांद की पहली तारीख को किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो इद्दत गुजारने वाली जो खातून है, जो बेवा है, उसको चांद से महीने लिए जाएंगे। लेकिन अगर किसी दूसरी तारीख में शौहर का इंतकाल हुआ तो फिर पूरे 130 दिन यानी 4 महीने 10 दिन उसको गुजारने होंगे। अगर शौहर के इंतकाल के वक्त यानी शौहर के विसाल के वक्त औरत हामला हो तो उसकी जो इद्दत है वो बच्चे के जन्ने तक है, यानी बच्चे की पैदाइश तक है। उसके लिए 4 महीना 10 दिन नहीं है। यानी जिस वक्त किसी के खाविंद का, किसी के शौहर का इंतकाल हुआ उस वक्त वो औरत हामला थी यानी प्रेग्नेंट थी, तो उसकी जो इद्दत है उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन नहीं है बल्कि बच्चे की पैदाइश तक है, यानी बच्चा जन्ने तक है। वफात की इद्दत में शोक के यानी गम के जो माने हैं वो ये है कि औरत जीनत को छोड़ दे यानी तर्क कर दे। यानी कि अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए और कोई बेवा है अपने शौहर की वफात की इद्दत गुजार रही है तो उसके मुतालिक शरीयत में क्या क्या तफसील आई है, यानी किन किन चीज़ों को छोड़ने का, तर्क करने का हुक्म दिया गया है, इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं बयान कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि औरत हर तरीके की जो जीनत है उसको तर्क कर दे यानी छोड़ दे। और उसकी तफसील ये है कि उस दौरान जो औरत है यानी इद्दत के दौरान किसी भी जेवरात को नहीं इस्तेमाल कर सकती, जेवरात नहीं पहन सकती है। इसी तरीके से चाहे अपने जिस्म पर हो या अपने कपड़े पर किसी भी किस्म की खुशबू नहीं लगा सकती है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इसी तरीके से तेल से बालों को संवारना ये मना किया गया है, यानी अपने बालों को संवारने के लिए तेल नहीं लगा सकती है। इसी तरीके से अपने आंखों में सुरमा वगैरह नहीं लगा सकती है। अलगर्ज इद्दत के दौरान जितनी भी चीज़ें जीनत की तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं उनको इख्तियार करने की इजाज़त नहीं है और ऐसा करना ये जायज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा ज़रूरत हो यानी सर में तेल न लगाने की वजह से सर बहुत दर्द कर रहा है तो लगाने की इजाज़त है। इसी तरीके से आंखों में शदीद दर्द है और वहाँ पे सुरमा लगाने की हाजत है तो उस पर इजाज़त दी गई है। इसी तरीके से अगर बाल बिखर गए हैं या बालों में किसी तरीके से आपस में एक दूसरे से लिपट गए हैं तो जो कंघा होता है, यानी एक कंघी होती है और एक कंघा होता है जिसके दंदान जो होते हैं वो मोटा होता है, तो उसमें से उसको छुड़ाने की, यानी बाल जो एक दूसरे से लिपट गए हैं जिसकी वजह से इसको बहुत परेशानी लाहिक हो रही है तो उसकी भी इजाज़त दी गई है। इसी तरीके से सुरमा वगैरह भी लगाने की इजाज़त दी गई है। इसमें शरीयत ने रुख्सत दी है औरत को। अब सवाल ये पैदा होता है कि दौरान इद्दत औरत जो पर्दा है उसके मुतालिक वो कैसे करे, यानी कि वो किन लोगों से पर्दा कर सकती है या किन लोगों से पर्दा नहीं कर सकती है। तो इसके मुतालिक हुक्म शरा ये है कि इद्दत में पर्दा का वही हुक्म है जो इद्दत के अलावा यानी इद्दत से पहले हुक्म था। यानी जिन लोगों से इद्दत के पहले पर्दा था उनसे इद्दत में भी पर्दा है और जिन लोगों से इद्दत से पहले पर्दा नहीं था उन लोगों से इद्दत में भी पर्दा नहीं है। तो मालूम यह हुआ कि जो पर्दे का हुक्म है तो जिनसे इद्दत से पहले पर्दा नहीं था उनसे इद्दत की हालत में भी वो पर्दा नहीं करेगी और जिनसे इद्दत से पहले पर्दा था तो हालत इद्दत में यानी जब वो अपने शौहर की इद्दत गुजार रही हो तो उस वक्त भी वो पर्दे का एहतमाम करेगी।
इद्दत की वजह से पर्दे के जो अहकाम हैं वो अलग नहीं हैं। औरत के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो शौहर के विसाल के बाद जो इद्दत गुजार रही है वो शौहर के घर पर ही गुजारे, यानी बिला ज़रूरत शरिया उस घर से निकलना ये जायज़ नहीं है। वफ़ात की इद्दत के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के पारा नंबर 2 सूरह अल बकरा आयत नंबर 234 में इरशाद फरमाया, वल्लदीना यतवफ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, यानी तुम में जो मरे और बीवियां छोड़े वो 4 महीने 10 दिन अपने आप को रोके रखें। इसी तरीके से जिस वक्त शौहर का इंतकाल हुआ उस वक्त औरत हालत हमल से थी, यानी उसके पेट में बच्चा था, तो उसके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने पारा नंबर 28 सूरह तलाक की आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाया कि वउलातुल अहमाल अजलहुन्ना अन यदाना हमलहुन, यानी हमल वालियों के लिए जो इद्दत की मियाद है वो अपना हमल जन लें। यानी मैं साफ और सीधे लफ्ज़ों में अगर बताऊं, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त तुम्हारे शौहरों का इंतकाल हो और उस वक्त औरत हालत हमल से ना हो तो वो 4 महीने 10 दिन अपने शौहर की वफात की इद्दत गुजारेगी। और अगर हालत हमल से हो शौहर के इंतकाल के वक्त तो बच्चे की पैदाइश तक उसकी इद्दत रहेगी, और जिस दिन बच्चे की विलादत हो जाएगी वो इद्दत से निकल जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि औरत अपने शौहर की वफात की इद्दत कहाँ गुजारे, तो इसके मुतालिक फुक़हा किराम ने फरमाया है कि औरत इद्दत उस घर में गुजारेगी जिसमें शौहर के इंतकाल के वक्त वो रह रही थी। अलबत्ता अगर वो घर मुनहदिम हो जाए या उस घर से उसे निकाल दिया जाए या किराए का मकान था मगर किराया ना देने की वजह से उस घर में वो नहीं रह सकती है, तो फिर वो अपने महारिम के यहाँ जहाँ चाहे वो इद्दत गुजार सकती है। लेकिन बेहतर और फुक़हा किराम ने यही फरमाया है कि शौहर के इंतकाल के वक्त वो औरत जिस जगह थी वहीं पे वो इद्दत गुजारे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम को इस मसले पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।